Now we will discuss the basic questions on angle of contact. First question, what is the effect of temperature on angle of contact? It will increase or decrease. अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, जब भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के सवाल आए आप सरफेस टेंशन से सोल्व करो. ऑल ऑफ यू नो वन फॉर्मूला H इज गिवन बाई 2t cos थीटा अपॉन r रो जी. ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो. और यहाँ पे एक चीज़ और लर्न कर लो आप, t cos थीटा इज कांस्टेंट. ठीक है. अब देखो जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आप फील करो जो लिक्विड का सरफेस टेंशन होगा वो डिक्रीज होगा. लिक्विड का सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ टी एंड कॉस थीटा इज कांस्टेंट. ये मैंने आपको सिखा रखा है. तो यू विल से cos थीटा विल इंक्रीज एंड व्हेन द cos थीटा विल इंक्रीज, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज. सो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी आंसर इज डिक्रीज. अब यहाँ पे वापस देखो, व्हेन ए हाईली सोल्यूबल इम्प्योरिटी लाइक सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू वाटर और व्हेन द पार्शली सोल्यूबल इज एडेड इनटू द वाटर. अब ध्यान से देखो, मैंने जो आपको सिखाया था, आपको मैंने क्या बोला, यू जस्ट राइट द फॉर्मूला H इक्वल टू 2 cos थीटा अपॉन r रो जी, जिससे कि आपका आंसर आ जाए. और आपको यहाँ से क्या लर्न करना, प्रोडक्ट ऑफ द टी एंड cos थीटा इज कांस्टेंट. अब देखो सरफेस टेंशन के बारे में, जब आपको पता है पार्सली सोल्यूबल सब्सटेंस डाल रहे हो, जैसे आपने फिनाइल डाला, सर्फ डाला, तो ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज. अब सरफेस टेंशन विल डिक्रीज मीन्स इस दिस सिचुएशन आप क्या बोलोगे, cos थीटा विल इंक्रीज. cos थीटा विल इंक्रीज मीन्स थीटा विल डिक्रीज. तो नीचे वाले का आंसर तो क्या आ जाएगा, डिक्रीज. अब अपोजिट टू दिस सिचुएशन, जब सोडियम क्लोराइड डाल रहे हो, पानी हार्ड हो गया पानी, इसका मतलब सरफेस टेंशन इंक्रीज हो गया. सरफेस टेंशन इंक्रीज हो गया, बट प्रोडक्ट ऑफ द टी एंड cos थीटा इज कांस्टेंट. तो यू विल से cos थीटा विल डिक्रीज. cos थीटा डिक्रीज होगा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीज. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा इंक्रीज, सेकंड का क्या आएगा, डिक्रीज. सिमिलरली हियर ऑल्सो, इफेक्ट ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. देखो वापस आपको मैंने क्या एक चीज लिख रहा हूँ, H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी. अब ध्यान से देखो, जब वाटर प्रूफिंग एजेंट बनाओगे तो मैंने आपको क्लास में क्या सिखाया था, पानी गुठली बन जाएगा. गुठली बन जाएगा, इसका मतलब सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी. सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी तो cos थीटा डिक्रीज हो जाएगा. cos थीटा डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब थीटा इंक्रीज हो जाएगा. तो राइट आंसर यू विल से इट विल इंक्रीज. सिमिलरली यू हैव टू लर्न सम वैल्यूज लाइक दिस ग्लास इन नॉर्मल वाटर जनरली यू हैव टू लर्न इट इज 8 डिग्री. ग्लास इन डिस्टिल वाटर इट इज 0 डिग्री. glass in mercury it is 135 degree and silver in water it is 90 degree. Of course angle of contact 90 degree is not possible. अच्छा आप लोग सोच सकते हो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडेशन इक्वल होना चाहिए. जबकि फोर्स ऑफ कोहेजन क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड पे फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स ऑफ एडेशन क्या है, जो सॉलिड सरफेस लिक्विड के मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहे हैं. So both are entirely different. That's why we will say angle of contact 90 degree is not possible. इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो आप लोग. आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो एंड g. अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोडक्ट ऑफ t एंड cos थीटा इज कांस्टेंट, ये मैंने आपको ट्रिक सिखा रखी है. अगर थीटा की वैल्यू 90 रखोगे, cos 90 जीरो हो गया, तो सरफेस टेंशन कितना होना चाहिए, इन्फिनिट. वो भी तो पॉसिबल नहीं है. द लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब कंप्लीटली वेट करेगा, उसका एग्जांपल क्या है, प्योर वाटर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्लास, और उसका आंसर क्या आएगा, 0 डिग्री. द लिक्विड विच पार्शली वेट द सॉलिड, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पार्शली वेट सॉलिड करेगा, तो आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट, और इसका एग्जांपल क्या आएगा, केरोसिन इन द कॉन्टैक्ट विद द ग्लास. सो राइट आंसर इज एक्यूट. द लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी ऑब्ट्यूस, और इसका एग्जांपल क्या लोगे, मर्करी इन द कॉन्टैक्ट विद द ग्लास. नाउ आई एम गिविंग यू सम सिचुएशन, वाटर इन ग्लास, वाटर इन सिल्वर, मर्करी इन ग्लास, एंड यू हैव टू फिल द टेबल फ्रॉम given options. Firstly, if I say water in glass, of course angle of contact is almost 0, or you can say acute or almost 0. If it is water in silver, we all intelligent, it should be right angle or 90 degree. If it is mercury in glass, it must be obtuse. ये तो आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ध्यान रहेगा. अब मेनिस्कस की डिजाइन आपको ध्यान रखनी है. अगर वाटर इन ग्लास लिया तो आपको पता है मेनिस्कस कैसा होगा, कॉनकेव अपवर्ड लाइक दिस. अगर वाटर इन सिल्वर है तो आपको पता है ये प्लेन होगा. अगर मर्करी इन ग्लास है तो ये कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा. कैपिलरी एक्शन, वाटर इन ग्लास तो ऑफकोर्स लिक्विड राइज करेगा, और वाटर इन सिल्वर नो इफेक्ट क्योंकि 90 डिग्री है. और मर्करी इन ग्लास, ग्लास में मर्करी डालोगे लिक्विड विल फॉल. स्टिकिंग टू सॉलिड और नॉट, वाटर इन ग्लास ऑफ कोर्स इट विल स्टिक, तो वेट लगेगा आपको.
water and silver does not wet or does not, you can say, does not stick. And similarly mercury in glass does not stick. So these are some basic things which you are supposed to know. A liquid does not wet the surface of the solid if the angle of contact is, जब तो surface of the solid पे liquid touch नहीं कर रहा तो आपके दिल में कौन सा ख्याल आएगा? मर्करी एंड ग्लास. तो देखो जीरो तो हो नहीं सकता, एक्यूट भी नहीं हो सकता है, 45 भी एक्यूट ही है, तो आंसर क्या आएगा? ऑब्ट्यूस. तो राइट आंसर विल बी ऑब्ट्यूस वन.